जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज टैली प्राइम का क्लास नंबर 28 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम जीएसटी, कंपाउंड इंटरेस्ट और परचेज और सेल यानी उधार खरीद बिक्री की एंट्री, ये सारे चीज़ हम एक ही वीडियो में सीखेंगे। दोस्तों वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए एंड तक ज़रूर देखें। और ये वीडियो देखने से पहले आप 24, 25, 26, 27 वीडियो को भी ज़रूर देखिए। ये प्लेलिस्ट में मेरे मिल जाएगा, यानी इसे टैली को ओपन कीजिएगा तो टैली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा ये सारे वीडियोज़। तो 24 से लेकर के कम से कम वीडियो आप 28 तक देखें, ताकि ये सारे एक ही टॉपिक से रिलेटेड है, अच्छा से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरी कंपनी एबीसी नाम से बनी हुई है। हमें जाना है यहाँ से कंपनी ऑप्शन में, फीचर ऑप्शन में जाना है और सबसे पहले बिल बाई एंट्री को यस करना है, क्योंकि उधार खरीद बिक्री के लिए बिल बाई एंट्री यस होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस होगा। उसके बाद इंटर करने के बाद आगे बढ़िएगा तो जीएसटी के लिए जीएसटी यस होगा। तो जीएसटी को यस करने के बाद रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर और जीएसटी नंबर आपको पुट कर लेना है। फिर इंटर करने के बाद इसे एक्सेप्ट कर लेना है। फिर इंटर करके इसे फाइनल एक्सेप्ट कर लेना है। अब आपको वर्क करने के लिए जाना है वाउचर ऑप्शन में। तो वाउचर में जाने के बाद सबसे पहला काम होगा उधार परचेज करना। उधार परचेज करेंगे तब तो उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो उधार परचेज कैसे होगा? तो परचेज के लिए परचेज ऑप्शन में जाना है। आपको सप्लायर्स इनवॉइस नंबर डाल, पहले डेट चेक कर लेना है, 1 अप्रैल 2024 को परचेज हो रहा है, डेट डाल लेना है। ठीक है। पार्टी नेम पूछेगा, तो पार्टी नेम में कैश ऑप्शन पे यानी यहाँ से क्रिएट ऑप्शन में क्लिक करेंगे और एक पार्टी का नाम बनाते हैं मिस्टर ए। अंडर जाएगा संडी क्रेडिटर में, तो इसे संडी क्रेडिटर में डाल लेंगे। बिल बाई बिल ऑप्शन को यस रखेंगे और नीचे एक मिलेगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन, इसे भी यस रखिएगा। उसके बाद इंटरेस्ट पैरामीटर्स का ऑप्शन, यहाँ पे चारों ऑप्शन को यस करना होता है, पिछले क्लास में ही बताए थे। रेट 10% लेते हैं, 30 डेज मंथली रेट, और ऑन क्रेडिट बैलेंस ओनली, यानी जो उधार खरीदेंगे उसी पे केवल इंटरेस्ट चार्ज होगा। उसके बाद हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद रिसिप्ट डिटेल्स का विंडो खुलेगा, इसे भी आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। उसके बाद पार्टी डिटेल्स का विंडो खुलेगा, इसे भी इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपसे पूछेगा परचेज का लेज़र। तो परचेज के लेज़र बनाने के लिए क्रिएट ऑप्शन में फिर से जाएंगे और एक लेज़र बनाएंगे परचेज के नाम से। परचेज का लेज़र अंडर जाता है परचेज अकाउंट में, तो यहाँ से परचेज अकाउंट में डाल लेंगे। टाइप ऑफ लेज़र नॉट अप्लीकेबल, इंक्लूड असेंबल वैल्यू नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी अप्लीकेबल, एचएसएन एज पर कंपनी ग्रुप और जीएसटी रेट डिटेल्स एज पर कंपनी ग्रुप। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स को सेलेक्ट करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। नेम ऑफ आइटम, कौन सा आइटम आपको परचेज करना है, तो ऑल्ट सी करेंगे, एक आइटम बना लेते हैं जैसे माउस। इंटर करते हैं। अंडर हम इसे प्राइमरी में ही डालते हैं। यूनिट इसका पीस होगा, तो क्रिएट ऑप्शन में जाकर के एक यूनिट बनाएंगे PCS के नाम से। पूरा नाम PICS डालेंगे, यूनिक कोड में PCS डाल लेंगे और नंबर ऑफ डेसिमल पहले इसको 0 रखते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। स्टैंडर्ड रेट नो रहेगा, जीएसटी अप्लीकेबल। HSN में यहाँ से स्पेसिफाइड डिटेल्स एयर पे क्लिक करेंगे और HSN कोड डाल लेंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं लिखना है, आपको इंटर करना है। जीएसटी रेट डिटेल्स में स्पेसिफाइड डिटेल्स एयर पे क्लिक करेंगे। टैक्सेबिलिटी का टाइप टैक्सेबल रखेंगे। जीएसटी रेट कितना रेट रहेगा, तो 9% डाल लेते हैं, सॉरी माउस है ना, 18% डाल लेते हैं, 18%। इंटर करेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। अब क्वांटिटी ले लेते हैं, 1000 पीस। रेट ले लेते हैं हम यहाँ 400 के रेट से, तो 4 लाख का सामान हो जाता है। इंटर, एक बार और इंटर। ऑल्ट सी करेंगे अब यहीं पे और बनाएंगे एक लेजर CGST का। अंडर जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, तो अंडर डालेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस। यहाँ से GST को सेलेक्ट करेंगे, CGST है तो इसमें टाइप टेक्स्ट में CGST सेलेक्ट करेंगे। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 18 का 9 हो जाएगा, CGST और SGST, तो 9%। राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल और एक्सेप्ट। ऑटोमेटिक टैक्स कट जाएगा, फिर इंटर करेंगे, फिर ऑल्ट सी करेंगे और बनाएंगे SGST। अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेज में ही जाएगा, GST को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद SGST यहाँ सेलेक्ट करेंगे, परसेंटेज 9% ही होगा। राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल और एक्सेप्ट कर लेंगे, तो दोनों टैक्स कट जाएगा। फिर इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद ईवे बिल को नो रखेंगे फिलहाल और इसे हम रेफरेंस डालेंगे, न्यू रेफरेंस। चारों रेफरेंस में से आपको डालना है न्यू रेफरेंस। ऑटोमेटिक बिल नंबर आएगा, इंटर कर लेंगे और इंटरेस्ट पैरामीटर्स का फिर से एक बार ऑप्शन खुलेगा, इसे इंटर कर लीजिएगा और एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो ये उधार परचेजिंग हो गया आपका। अब क्या कर रहे हैं, हम इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देखेंगे 1 मंथ का, कि जो उधार अभी परचेज हुआ है इसका 1 मंथ का इंटरेस्ट कितना बन रहा है। तो इसके बटन से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद हमें जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, इंटर करना है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाना है, इंटर करना है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जाकर के इंटर करना है।
अभी इंटरेस्ट हम पे करेंगे क्योंकि हम परचेज किए हैं उधार, तो हमें इंटरेस्ट पे करना है, तो इंटरेस्ट पेबल पे जा करके इंटर करेंगे। ऑल्ट F2 से डेट चेंज करेंगे, 1/4 से लेकर के 1/5 तक का इंटरेस्ट देखेंगे तो 48,700 कुछ रुपया दिखा रहा है। ठीक है, तो ये आपका इंटरेस्ट का वैल्यू दिखा रहा है। तो ये इंटरेस्ट अब आपका मेन अमाउंट में ऐड हो जाएगा, यानी ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए इसके बटन से बैक जाना है आपको। बैक जाने के बाद अल्टर ऑप्शन में जाना है, यहाँ से आपको वाउचर टाइप में जाना है, इंटर करना है। क्रेडिट नोट पे जाकर के इंटर करना है। नेम ऑफ क्लास में जाना है और यहाँ लिखना है इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड लिख करके आपको इंटर करना है। अब आपसे इंटरेस्ट अकाउंटिंग का ऑप्शन पूछेगा, इसे यस कर लीजिएगा और कंपाउंड इंटरेस्ट को भी यस कर लीजिएगा। फिर इंटर करके इसे एक्सेप्ट कर देंगे। अब एस्केप बटन से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद अब जाना आपको वाउचर ऑप्शन में, इंटर करना है। यहाँ से अदर वाउचर में जाना है और यहाँ से क्रेडिट नोट पे जाकर के इंटर करना है। इंटर करने के बाद नेम ऑफ क्लास यानी क्लास में आपको लेना है इंटरेस्ट पेड और इसे सेलेक्ट कर लेना है। अब F2 से डेट चेंज कर देना है कि आपको कब पेड कर रहे हैं, तो 1/5 को, 1 महीना बाद। मिस्टर ए को सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाएगा, इंटर कर लीजिएगा। इंटर करने के बाद इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे, इंटर करके इस विंडो को भी इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। अब आपसे डेबिट पूछेगा, तो इंटरेस्ट पेड का एक लेजर चाहिए, तो क्रिएट ऑप्शन में जाकर के एक लेजर बनाएंगे इंटरेस्ट पेड का। इंटरेस्ट पेड का लेजर अंडर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में, क्योंकि यह खर्चा होता है, तो इसे डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में। उसके बाद इसे इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, इसमें और कोई चेंजिंग नहीं करना है। ऑटोमेटिक यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाएगा आपका। इंटर करेंगे, जीएसटी को नो करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये 1 मंथ का इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट हो गया, ऐड हो गया। अब सेकंड मंथ का इंटरेस्ट ऐड करना है, तो इसके बटन से बैक जाइएगा। बैक जाने के बाद आपको जाना है यहाँ से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, इंटर करना है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाकर इंटर करना है इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट पेबल। ऑल्ट F2 प्रेस करना है। अब 1/5 से लेकर के कब तक, 1/6 तक का देखते हैं। तो ये फिर से इंटरेस्ट अब 53,000 दिखा रहा है, इसे कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। अब आपका इस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगा, तो इसे कंपाउंड इंटरेस्ट यही होता है आपका। अब इसके बटन से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद आपको जाना है वाउचर में, इंटर करना है। यहाँ से आपको क्या करना है, क्रेडिट नोट ऑलरेडी खुला हुआ है, नहीं तो अदर वाउचर में जाके खोलना है आपको क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट ऑलरेडी खुला हुआ है। आपको क्या करना है, मिस्टर ए को सेलेक्ट करना है। तो हमें पहले डेट चेंज कर लेना है, F2 प्रेस करना है और 1/6 का डेट डाल देना है। मिस्टर ए को सेलेक्ट करेंगे तो 53,000 इंटरेस्ट लग रहा है, इंटर कर लेंगे। इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद इस विंडो को भी एक्सेप्ट करेंगे। अब इंटरेस्ट पेड का ऑटोमेटिक लेजर बना हुआ आ जाएगा, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ईवे बिल को फिलहाल नो रखते हैं। तो ये आपका 2 मंथ का इंटरेस्ट हो गया। अब इसे पेमेंट करना है, तो पेमेंट करने के लिए पेमेंट बटन पे जाएंगे। मान लिया जाए 2 महीना बाद ही हम पेमेंट कर रहे हैं। अब मिस्टर ए को सेलेक्ट करेंगे, डेट चेंज कर लेते हैं। F2 से 1/6 को हम पेमेंट कर रहे हैं, तो 1/6 डेट डाल लेते हैं। मिस्टर ए को सेलेक्ट करके इंटर करेंगे तो अमाउंट दिखाएगा 5,74,000 हो गया। तो ये 2 मंथ का इंटरेस्ट के साथ में आपका जीएसटी के साथ में और उधार जो था वो सारे चीज़ इसमें एडेड है। तो 5,74,586 रुपया 57 पैसा। इंटर। अगेंस्ट रेफरेंस ऑटोमेटिक पेंडिंग बिल आएगा, इसे इंटर कर लीजिएगा। इंटर करने के बाद यहाँ पे आपसे कैश लेगा पैसा, ये तो कैश को डाल लेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जीएसटी के साथ में। अब चलिए सेल करना सीखते हैं कि अब आपको सेल कैसे करना है। तो सेल बटन पे क्लिक करेंगे, सेल्स ओपन हो जाएगा। पहले आपसे पार्टी नेम पूछेगा, तो क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और एक पार्टी नेम बना लेते हैं मिस्टर बी। अंडर डालेंगे संडे डेटर्स में, तो इसे संडे डेटर्स में डाल लेते हैं। बिल बाय बिल और इंटरेस्ट कैलकुलेशन दोनों ऑप्शन यस रहेगा, तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन को भी यस करेंगे। चारों ऑप्शन को यस करना होता है, चारों को यस करेंगे। 10% और इंटरेस्ट का स्टाइल होगा 30 डेज मंथ। उसके बाद यहाँ डेबिट बैलेंस, क्योंकि सेल कर रहे हैं तो डेबिट बैलेंस पे इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो डेबिट बैलेंस लेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद इस विंडो को भी इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिएगा। उसके बाद इस विंडो को भी इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिएगा। अब आपसे पूछेगा सेल्स का लेजर, तो क्रिएट ऑप्शन में फिर से आपको जाना है और एक लेजर बनाना है सेल्स के नाम से। सेल्स का लेजर अंडर जाता है सेल अकाउंट में, तो सेल्स अकाउंट में डाल लेंगे। टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल रहेगा, इंक्लूड असेंबल वैल्यू नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी अप्लीकेबल, HSN एज पर कंपनी ग्रुप और जीएसटी डिटेल्स एज पर कंपनी ग्रुप। टाइप ऑफ सप्लाई में सिर्फ गुड्स लेना है और एक्सेप्ट कर लेना है। नेम ऑफ आइटम माउस, 1000 पीस है तो चलिए 1000 पीस हम बेच भी देते हैं। 900 के रेट से बेच रहे हैं, 9 लाख का सामान हुआ। इंटर करेंगे, एक बार और इंटर करेंगे और CGST का लेजर बना हुआ है तो यहाँ लिखिएगा CGST आ जाएगा, इंटर कीजिएगा। SGST का लेजर बना हुआ है, SGST लिखिएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो 9 लाख का सामान 81,000 GST यानी 10,62,000 का सामान हुआ। इंटर करेंगे, ईवे बिल को नो रखेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे।
अब आपसे पूछेगा बिल वाइज डिटेल्स, तो इसमें बिल नंबर ऑटोमेटिक आ जाता है, इंटर कर लेंगे। ये भी इंटरेस्ट पैरामीटर्स, तो इसे भी इंटर कर लेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये आपका सेल हो गया 10,62,000 का। अब फर्स्ट मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने चलेंगे, तो इसके से बैक जाना है आपको। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, इंटरेस्ट कैलकुलेशन। आप सेल किए हुए तो इंटरेस्ट रिसीव करना है, तो इंटरेस्ट रिसीवेबल पे क्लिक करेंगे, ऑल्ट F2 प्रेस करेंगे। पहले हम एक बार देख लेते हैं कि सेल हमने किस डेट को किया है, थोड़ा सा हम भूल गए डेट डालना। तो एस्केप से बैक जाना होता है, आपको पता है डे बुक में जाकर के हम चेक करते हैं। तो सेल को खोलते हैं और थोड़ा देख लेते हैं। 1 जून को सेल हुआ है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, यानी 1/6 को सेल हुआ है। तो इसी हिसाब से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। चलिए अब चलेंगे स्टेटमेंट ऑफ डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट रिसीवेबल, ऑल्ट F2 प्रेस करेंगे। 1/6 से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 1/7 तक का। तो ये इंटरेस्ट आपको यहाँ पे दिखा रहा है 1,09,000। अब इस इंटरेस्ट को ऐड करना है आपको मेन अमाउंट में, तो एस्केप से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद आपको क्या करना है, चले जाना है अल्टर ऑप्शन में, इंटर करना है वाउचर ऑप्शन में, यानी वाउचर टाइप में, यहाँ से जाना है डेबिट नोट पे, इंटर करना है, नेम ऑफ क्लास पे क्लिक करना है और यहाँ लिखना है इंटरेस्ट रिसिप्ट। इंटरेस्ट रिसिप्ट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट को भी यस करना है और एक्सेप्ट कर लेना है। अब इसके बटन से बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको जाना है वाउचर ऑप्शन में, इंटर करना है। यहाँ से अदर वाउचर में जाना है, डेबिट नोट पे क्लिक करके इंटर करना है। यहाँ से इंटरेस्ट रिसिप्ट को सेलेक्ट करना है, फिर इंटर करना है। अब मिस्टर बी को सेलेक्ट करना है, लेकिन पहले डेट चेंज कर लेते हैं। डेट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, डेट पे विशेष ध्यान रखिएगा, तो आपका काम 100% सही होगा। डेट 1/7 कर लेते, 1/6 1/7, इंटर। मिस्टर बी को सेलेक्ट करेंगे तो इंटरेस्ट आपका आ जाएगा, इंटर। इंटर करने के बाद ये इंटर कर लेना है, इस विंडो को भी इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। अब आपको इंटरेस्ट रिसिप्ट का एक लेजर चाहिए, तो यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और एक लेजर बनाएंगे इंटरेस्ट रिसिप्ट। इंटरेस्ट रिसिप्ट का लेजर जाएगा इनडायरेक्ट इनकम में, क्योंकि ये इनकम होता है, तो इनडायरेक्ट इनकम में डालिएगा और इसे इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिएगा। अमाउंट आ जाएगा और इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेना है। अब ये फर्स्ट मंथ का इंटरेस्ट ऐड हो गया। अब आपको क्या करना है, सेकंड मंथ का इंटरेस्ट देखना है, तो स्केप से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद आपको जाना है फिर से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट रिसीवेबल। अब 1/7 से हम देखेंगे, तो ऑल्ट F2 प्रेस करेंगे, 1/7 से 1/8 तक का इंटरेस्ट देखेंगे, इंटर। तो अब 1,21,000 इंटरेस्ट हो गया, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यही होता है। पहला मंथ का इंटरेस्ट बना 1,09,000, दूसरा मंथ का इंटरेस्ट बना 1,21,000। तो इस तरह से बढ़ते चला जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट आपके मूलधन में ऐड होते चला जाता है। तो अब हम इसके बटन से बैक जाएंगे, इसे अब हम ऐड करेंगे अपने मेन अकाउंट में। तो हमें जाना है वाउचर ऑप्शन में, इंटर करना है। यहाँ से ऑलरेडी डेबिट नोट खुला हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटरेस्ट रिसिप्ट भी है, तो हम सिर्फ F2 करेंगे और डेट चेंज कर लेंगे 1/8। इंटर करने के बाद मिस्टर बी को सेलेक्ट करेंगे, 1,21,000 का इंटरेस्ट है, हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर रिसीव विंडो को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे इंटरेस्ट रिसिप्ट का आपका लेजर यहाँ पे दिखेगा, आ जाएगा। अब पूरा अमाउंट यहाँ पे दिख रहा है 12,92,000, इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इस पैसा को रिसिप्ट करेंगे, तो रिसिप्ट करने के लिए रिसिप्ट बटन पे जाएंगे, F2 से डेट चेंज कर लेंगे 1/8 को हम रिसिप्ट कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे मिस्टर बी को सेलेक्ट करेंगे, तो टोटल अमाउंट मिस्टर बी के यहाँ हो गया 12,92,000। 10 लाख के समथिंग का परचेजिंग था, 2 लाख के समथिंग आपका इंटरेस्ट हो गया, तो 12,92,819.80 इंटर कर लेंगे। अगेंस्ट रेफरेंस पेमेंट करते समय, रिसिप्ट करते समय, और इसे सेलेक्ट कर लेंगे। कैश में रिसिप्ट कर रहे हैं तो कैश सेलेक्ट करेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये दोस्तों था आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन विथ GST के साथ में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।